अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार SC/ST विरोधी सरकार है। 38 आयोग मंडलों में एक भी ST अध्यक्ष नहीं है और मात्र 3 SC को ही अध्यक्ष बनाया है। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस सरकार SC/ST विरोधी सरकार है। कलेक्टर के माध्यम से अमित जोगी ने राज्यपाल को एक पत्र भेजा है और कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को 2016-17 से उनकी छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी जा रही है। अमित जोगी ने पत्र में लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उनका शिक्षण कार्य निर्बाध जारी रखने तथा बेहतर भविष्य निर्माण की दृष्टि से शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन इन छात्र छात्राओं को 2016-17 से उक्त छात्रवृत्ति अप्राप्त है, जिस कारण से शिक्षण संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हैं। राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित, गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की बहुलता वाला प्रदेश है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के एक बड़े वर्ग को अपने शिक्षण कार्यों का निष्पादन करने में मुश्किलें हो रही है। अमित जोगी ने राज्यपाल से मांग की है कि प्रशासन को निर्देश दें, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उनकी लंबित छात्रवृत्ति की राशि प्रदान करने का निर्देश शासन को दे, जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी अपने शिक्षा कार्य को अविरल रूप से जारी रख सकें। 2016-17 से लगातार आज तक SC/ST छात्रों को छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस ओर हमने महामहिम राज्यपाल का कलेक्टर के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है। ये एक ऐसा समय था जब सरकार को बढ़ चढ़कर आना था, इस कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राओं को और अधिक प्रोत्साहन देना था। उनकी छात्रवृत्ति ही पूरी तरह से बंद कर दी गई। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा ये मानना है कि ये सरकार पूरी तरह से SC/ST विरोधी नीति पर काम कर रही है। एक बहुत सुनियोजित तरीके से अभी 38 निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, उसमें एक भी ST को नहीं लिया गया, केवल 3 ST को लिया गया। जो इस प्रदेश की मेजॉरिटी है SC/ST पॉपुलेशन, जनसंख्या, उनको इस तरह अनदेखा कर देना, उनकी इस प्रकार से उपेक्षा करना बेहद निंदनीय है। अभी उड़ीसा राज्य ने छात्रवृत्ति तो दे ही रही है, कोरोना काल को देखते हुए 50,000 SC/ST छात्रों के खाते में 101 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। ये उड़ीसा की क्षेत्रीय सरकार और यहाँ की देखिए कांग्रेस की सरकार, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जिस प्रकार से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था, वहाँ पर भी 3 साल से SC/ST छात्रवृत्ति बंद कर रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, उसके बाद अभी चालू हुई है। तो मैं महामहिम राज्यपाल से यही गुजारिश करूंगा कि वे इस वर्ग की मुख्य संरक्षिका हैं, इसका खास ख्याल करें और तत्काल आदेश दें सरकार को कि जो रुकी हुई छात्रवृत्ति है वो एक मुश्त सबके खाते में डल जानी चाहिए।